इस वीडियो में हम प्रीमियर के डायफ्राम टाइप मॉडल्स को रिपेयर कैसे करना है और आप ही के साइड पे रिपेयर कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमने 9527 ले लिया है जो प्रीमियर का सबसे हैवी वाला प्रो सीरीज़ का मॉडल है। अब हम हमारे इंजीनियर को बुलाएंगे यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेट करवाने के लिए आपके लिए कि इस मशीन को जब आपकी मशीन यहाँ समझिए ये पंप पूरा आपका जाम हो जाता है, पूरा पेंट क्लॉग हो जाता है, आपकी पेंट खींच नहीं रही, पेंट फेंक नहीं रही है और कुछ काम नहीं कर रही मशीन सही से, तो उसको रिपेयर कैसे करना है आप ही की साइड पे ये हम अभी आपको बताएंगे। तो हमारे इंजीनियर को बुलाते हैं हम। इस मशीन को रिपेयर करने के लिए आपको एक 8 mm की एलन की, एक 18-19 का पाना और एक एडजस्टेबल वेंच स्पैनर, बस सिर्फ इन्हीं 3 औजारों की ज़रूरत है। अब इन्हीं 3 औजारों से हम इंजीनियर को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ओपन करके मशीन को बताएं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं वो पहले जो प्रेशर गेज है वो प्रेशर गेज को निकाल रहे हैं। अब ये जो प्रेशर गेज है वो आप ही के पास रखिएगा, ये हम निकाल के हमारे ही पास रखेंगे, जो कस्टमर है वो उन्हीं के पास रहेगा। और अब हम ये जो पंप की असेंबली है वो ओपन करेंगे। ये जो ऊपर एलन बोल्ट लगे हुए हैं वो काफ़ी टाइट होते हैं, तो उसको ओपन करने की टेक्निक हमें बता रहे हैं। पहले हम 8 mm के एलन व्रेंच लेके फिर एक एडजस्टेबल स्पैनर की मदद से उसको ओपन कर देंगे। और इसी प्रकार हम जो सारे के सारे 6 के 6 एलन व्रेंच है, एलन बोल्ट्स है, उनको ओपन कर देंगे। अब ये कुल मिला के जो हमारा डायफ्राम टाइप पंप है, जो एक मोटर अलग हिस्सा हो गया, और जो मेन पंप जो पंप को फेंकता है, हम उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं वो आपको बताएंगे। एक जो होता है वो इनपुट सक्शन ब्लॉक होता है, ये जो सबसे ऊपर हमें दिखता है वो इनपुट सक्शन ब्लॉक है। आपको ये निकालते टाइम पे ध्यान रखना है कि एक स्प्रिंग वॉशर साथ में दिया गया है, उसको आप संभाल कर रखें। स्प्रिंग वॉशर काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि पंप वाइब्रेट करता है, और अगर स्प्रिंग वॉशर नहीं होगा तो वाइब्रेशन के कारण वो लूज़ हो जाएगा काम करते करते। तो हम पहले सक्शन ब्लॉक को रिमूव करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इन्होंने इस सक्शन ब्लॉक को उठा के रख दिया है। ये आपका सक्शन ब्लॉक कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे इनपुट और प्राइमिंग होस लगाते हैं और ये प्राइमिंग का नॉब है, तो ये हमारा सक्शन ब्लॉक हो गया। इसे हम निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। और ये जो दूसरी असेंबली इन्होंने निकाली है वो है हमारा जो पंपिंग का जो मोटर से कनेक्शन होता है उसका ये पार्ट है, उसका ये इसको बॉटम हम असेंबली कहेंगे। तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 छोटी ओवरिंग है, स्प्रिंग है, उसका कनेक्टिंग शाफ्ट का जो शाफ्ट डायफ्राम को दबाता है वो कनेक्शन है, और यहाँ पे डायफ्राम भी लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये हमारा डायफ्राम पंपिंग ब्लॉक से अलग हो चुका है। तो ये बहुत आसान है इसको रिप्लेस करना। अब जो हमारे कस्टमर्स हैं जो हमारे से डायफ्राम टाइप पंप्स लेंगे, हम उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इतना मशीन को ओपन करिए और आप हमें 1, 2, 3 पार्ट आप हमें भिजवा दीजिए। हम जो नए पार्ट्स है, इसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स है, वो हम आपको बाय ट्रांसपोर्ट या बाय कुरियर भिजवा देंगे और आप ऑन साइट इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत ही आसान है। जिस व्यक्ति को सिर्फ नट बोल्ट लूज और टाइट करने आता है वो इस मशीन को रिपेयर कर सकता है। यही हमारे प्रीमियर मॉडल की सबसे बड़ी खासियत है, और आपको हर छोटे से छोटे स्पेयर पार्ट हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। अब मान लेते हैं कि ये हमारा ब्लॉक ख़राब था, हमने डीलरशिप में भेजा और डीलरशिप ने हमें न्यू ब्लॉक दे दिया। तो जब ये ब्लॉक आपके पास आएगा तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है ये हमारे इंजीनियर आपको बताएंगे। तो जैसे ही आपको पता है यहाँ पे ओरिंग्स है, तो हम ओरिंग को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे प्रॉपरली। वो ऑयल हाथ से फैला के, एक और जो छोटा सा एक पार्ट है, एक ग्रीन कलर का वॉशर है, मैं आपको वो भी इस पंप के अंदर कैसे लगता है वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए ये हमारा मोटर है और ऑयल का सम्प है, उसके अंदर का जो पार्ट है, एक बेरिंग सा पार्ट है, वो घूम घूम के हमारा डायफ्राम को पंपिंग करता है। अब ये जो ग्रीन कलर का वॉशर है, यहाँ से लीकेज होने के चांस है, तो ये वॉशर भी हम आपको नया भेजेंगे। ये वॉशर भी आपको बड़ी आसानी से सिर्फ ये उंगली से उठा के आप निकाल के, जो हम दूसरा नया वॉशर भेजेंगे वो आपको यहाँ पे बस रख के थोड़ा ऑयल लगा के रहने देना है। और अब हम हमारा जो पंपिंग का जो यूनिट है उसको हम इस पे इंस्टॉल करेंगे। किस प्रकार करते हैं वो इंजीनियर हमें बताएंगे। हमें रखना है, आपको याद रखना कि ओरिंग है, ओरिंग पे ऑयल लगाना कंपलसरी है, उससे ये आराम से जाएगा। 2 हाथों से इक्वल प्रेशर लगाते हुए हम इसको
अंदर फिट कर देंगे। ये जो एक बार टक करके फिट हो गया, मतलब आपका समझ लीजिए 90% काम तो यहीं पे समाप्त हो चुका है। हमारे पंपिंग ब्लॉक में आपको डायफ्राम पहले से लगा हुआ आएगा, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल लगा देना है और उंगली से फैला देना है इस ऑयल को। और अब हम हमारा जो नया पंपिंग का ब्लॉक जो कंपनी ने आपको भेजा होगा, जो इनपुट ब्लॉक होगा, अब हम उसे भी लगा देंगे। इसमें आपको कोई फिक्र नहीं करना, आप जब इसको रिमूव करेंगे तब आप देख सकते हैं कि आपका जो गेज है, जो आउटपुट होज है, वो किस दिशा में लगता है, उसी दिशा में आप इसको फिट करिए। इस ब्लॉक को आप कैसे भी फिट कर दोगे तो समस्या नहीं आएगी, पर अगर हम उसको जैसे कंपनी में पहले फिट था वैसे ही लगाए तो वो सबसे बेस्ट हो जाता है। अब हर एक हमारे जो आइलैंड स्क्रू है उसकी 2-2 चूड़ियाँ हम लगाएंगे और 2-2 चूड़ियाँ लगाने के बाद फिर हम उसको जैसे डायगोनल में टाइट करते हैं। जो इंजीनियरिंग, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, जो डिज़ाइन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के होते हैं, उनको बखूबी पता होता है कि कोई भी चीज़ जो राउंड में लगती हो, जैसे अपने गाड़ी के पहिए हों, उसमें कभी भी एक के बाद एक स्क्रू नहीं, एक यहाँ तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ तो तीसरा यहाँ, इस प्रकार हम उसको टाइट करना चालू करेंगे। ओपन करते टाइम जिस प्रकार हमने उसको ओपन किया था, उसी प्रकार उतनी ही ज़ोर से हमें उसको टाइट करना है और सारे के सारे 6 के 6 एलन स्क्रूज को हमें टाइट करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। देख सकते हैं आप किस तरह एकदम संयमता से हमारे इंजीनियर काम कर रहे हैं और इसी आराम से संयमता से आपको भी इसको रिप्लेस करना है। अब जब आपके 6 के 6 स्क्रू टाइट हो जाएंगे तो हम हमारा जो आउटपुट का जो प्रेशर गेज है वो हम फिर से इंस्टॉल कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने सिर्फ कुछ ही मिनटों में आपको बता दिया कि आपका ऑन साइट जो हमारा प्रीमियर का डायफ्राम टाइप एयरलेस पेंट स्प्रेयर है, वो ऑन साइट आप खुद आपके साइट पे कुछ ही घंटों के अंदर आप आपका पंप नए जैसा कर सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि CY9527 डायफ्राम टाइप जो पंप है उसको हमने आपको रिपेयर कैसे करना है वो सिखाया था। उसी प्रकार जो प्रीमियर के CY95, CY998 और CY9527 है, तीनों डायफ्राम टाइप पंप को रिपेयर करने का सिस्टम एक सरीखा है। अब जैसे कि हमने 9527 में यहाँ के 6 एलन स्क्रू को ओपन करके इसका पंपिंग इनपुट और पंपिंग मॉड्यूल को चेंज किया था, उसी प्रकार CY998 में ये 6 एलन स्क्रू को ओपन करके उसका पंपिंग का और उसका इनपुट का जो दोनों मॉड्यूल्स है वो यहाँ से अलग हो जाएंगे और उसी को पूरा का पूरा हम रिप्लेस कर देंगे। और उसी प्रकार जो हमारा CY95 जो इको सीरीज़ का सबसे फास्ट सेलिंग मॉडल है, उसमें भी 1 2 3 4 5 6 एलन स्क्रू खोल के आप उसका इनपुट और उसका पंपिंग का मॉड्यूल पूरा निकाल के नया जो आपको डीलरशिप से आएगा वो पूरा बिठा सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार प्रीमियर की डायफ्राम टाइप सीरीज़ जो इजी टू रिपेयर और इजी टू यूज़ है वो डेवलप की गई है। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।